विजय माल्या को लेकर संसद के बाहर राहुल ने सरकार पर खड़े किए सवाल, पूछा सरकार ने क्यों दिया देश से बाहर भागने का मौका। राहुल के वार पर अरुण जेटली का पलटवार, पूछा कांग्रेस उपाध्यक्ष बताएं कि कैसे भागा था क्वातरोकी। विजय माल्या के देश छोड़ने को लेकर सीबीआई और आईबी आमने सामने, सीबीआई ने पूछा लुकआउट सर्कुलर के बावजूद कैसे हुई चूक। सूत्रों के मुताबिक आईबी ने सीबीआई को दिया जवाब, लुकआउट सर्कुलर में माल्या को रोकने के नहीं दिए गए थे निर्देश। माल्या को लेकर सरकार ने दिया भरोसा, मुख्तार अब्बास नकवी बोले डिफॉल्टर को लाया जाएगा वापस। लंदन के अपने पॉश बंगले में हो सकते हैं विजय माल्या, 3 मार्च को देश छोड़कर हुए हैं फरार, कोर्ट ने 30 मार्च तक पेश होने का दिया है नोटिस। श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम को एनजीटी की चेतावनी, कल तक भरना होगा 5 करोड़ का जुर्माना, नहीं तो कानून करेगा अपना काम। कल शुरू हो रहा है श्री श्री का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लेंगे हिस्सा, मौजूद रहेंगे 155 देशों के मेहमान। श्री श्री के कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, तैनात रहेंगे करीब 10,000 सुरक्षाकर्मी, ट्रैफिक के भी कड़े बंदोबस्त। श्री श्री के कार्यक्रम के खिलाफ जारी है किसानों का प्रदर्शन, फसल बर्बादी की दे रहे हैं दलील। दिल्ली में श्री श्री के कार्यक्रम को लेकर बेंगलुरु में प्रदर्शन, पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर कैंपस में हमला, गाजियाबाद के एक युवक पर आरोप, छात्रों ने दबोचा। कन्हैया पर हमला करने वाले युवक का दावा, जेएनयू के अध्यक्ष ने देश को दी है गाली, देश से माफी मांगे। जून 2015 में कन्हैया पर लगे थे महिला से बदसलूकी के आरोप, जांच के बाद लगाया गया था 3,000 रुपए का जुर्माना, जेएनयू प्रशासन ने की पुष्टि। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ दिल्ली के बसंत कुंज थाने में शिकायत दर्ज, कोर्ट में दिए शपथ पत्र के उल्लंघन का आरोप। इलाहाबाद में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने लगवाए पोस्टर, सेना के खिलाफ बयान को लेकर नाराजगी। अब भी पुराने हथकंडे पर अड़ा है पाकिस्तान, आंतरिक सुरक्षा मामलों के मंत्री ने कहा भारत के भरोसे के बाद ही रवाना होगी टीम। पाकिस्तान की शर्त को भारत ने किया खारिज, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू बोले सभी टीमों को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी। पाकिस्तान मीडिया का दावा, अगले 24 घंटों में भारत के लिए उड़ान भर सकती है पाकिस्तान की टीम। कोलकाता के ईडन गार्डन में शुरू हुई मैच की तैयारी, 19 मार्च को प्रस्तावित है पाकिस्तान से मुकाबला। सैफई में फिर गूंजी शहनाई, मुलायम के भाई शिवपाल यादव के बेटे की शादी के लिए लगा नेताओं का जमावड़ा। अनुपम खेर की आलोचना से तिलमिलाई साध्वी प्राची, कहा खेर की परवाह नहीं, जेल जाने को हूं तैयार। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक योगेश सागर के दफ्तर पर एमएनएस कार्यकर्ताओं का हमला, एमएलए ने किया था राज ठाकरे के बयान का विरोध। बीजेपी विधायक योगेश सागर के दफ्तर पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जमकर की पत्थरबाजी, फाड़ डाले पोस्टर। राज ठाकरे के बयान को लेकर गरमाई सियासत, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले महाराष्ट्र को न समझें अपनी जागीर। राज ठाकरे के बयान पर पुलिस की पैनी नजर, कानूनी राय मशवरे के बाद कार्रवाई के आसार। एमएनएस के 10वें स्थापना दिवस पर राज ठाकरे ने दिया विवादित बयान, कार्यकर्ताओं से बोले फूंक दो गैर मराठियों के नए ऑटो। रोहतक में जाट एकता पंचायत का आयोजन, अगले आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए बनाई गई 51 सदस्यीय कमेटी। आरजेडी से निकाले गए बलात्कार के आरोपी विधायक राज वल्लभ यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर, 14 दिन के लिए भेजा गया जेल। राज वल्लभ यादव के सरेंडर के बाद बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना, सुशील मोदी बोले जब लालू ने चाहा तो आरोपी विधायक ने किया आत्मसमर्पण। असम में गरमाया चुनावी माहौल, तिनसुकिया में टिकट को लेकर बीजेपी नेताओं का विरोध प्रदर्शन।
चुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस में माथापच्ची रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लखनऊ में ली नेताओं की क्लास। मुंबई में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर पुलिस ने भांजी लाठियां। पंजाब में सतलुज यमुना लिंक को लेकर जारी है सियासत, यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने चलाया वाटर कैनन। उत्तराखंड विधानसभा के भीतर बीजेपी के 2 विधायकों का प्रदर्शन, तेंदुए के बढ़ रहे हमले को लेकर खींचा सरकार का ध्यान। मथुरा में एनएसयूआई के छात्रों का प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी की परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर अखिलेश सरकार के खिलाफ नाराजगी। बिहार की 10th परीक्षा में पास हुए छात्रों का पटना में प्रदर्शन, नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर तिब्बती शरणार्थियों का प्रदर्शन, नेशनल अपराइजिंग डे के मौके पर चीन के खिलाफ नारेबाजी। पंजाब के गुरदासपुर में चावल मिल मालिकों के खिलाफ कमीशन एजेंटों का विरोध, धान की फसल के बकाया राशि को लेकर नाराजगी। बिहार के छपरा में हत्या और डकैती के खिलाफ दूसरे दिन भी गांव वालों का प्रदर्शन, नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। मिर्जापुर में युवक की लाश मिलने के बाद जोरदार बवाल, शव को सड़क पर रखकर लोगों ने घंटों तक लगाया जाम। राजस्थान के अलवर में कारोबारियों का मौन जुलूस, साथी कारोबारी की हत्या को लेकर पुलिस और सरकार पर निशाना। बदायूं में समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफान की सड़क दुर्घटना में मौत, शिवपाल यादव के बेटे की शादी में शामिल होने जा रहे थे सैफई। पुलवामा में जारी है सेना का सर्च ऑपरेशन, कल मुठभेड़ में ढेर हुआ है उधमपुर हमले का वांटेड आतंकी। नोएडा में बुलंद है बदमाशों के हौसले, सेक्टर 15A के पास प्राइवेट कंपनी के मैनेजर राकेश अवस्थी को दिन दहाड़े मारी गोली। राकेश अवस्थी की कार से लैपटॉप लूट की कोशिश कर रहे थे बाइक सवार, विरोध किया तो चलाई गोली, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के बेरसराय में जेएनयू के छात्र ने पंखे से लटक कर दी जान, किराए के मकान में रह रहा था 25 साल का दुष्यंत। दिल्ली के सुल्तानपुरी में रोड रेज के मामले में एक सिपाही के साथ जमकर मारपीट, इलाके के नामी बदमाश पर आरोप। अपनी गाड़ी से जा रहा था सिपाही, मामूली बात को लेकर बदमाशों ने दबोचा, तमाशबीन बने देखते रहे लोग। तमिलनाडु के तंजावुर में सामने आई पुलिस की बेरहमी की तस्वीर, लोन की ईएमआई न चुकाने पर पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। कोलकाता में पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन की गिरफ्तारी, रिश्वत लेते रंगे हाथों धरे गए। अलवर में 23 साल की विवाहिता ने की खुदकुशी, पुलिस ने दाह संस्कार करने से रोका। गोरेगांव में इमारत में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने वक्त पर पहुंचकर काबू किया। अहमदाबाद में टीवी चैनल के एंकर की खुदकुशी, साथ में रहने वाली 2 लड़कियों के नाम छोड़ी चिट्ठी। राजस्थान के धौलपुर में 13 साल से फरार शातिर बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लूट चोरी डकैती के कई संगीन वारदातों में था वांछित। बिहार के बेगूसराय में वायुसेना का फर्जी स्क्वाड्रन लीडर गिरफ्तार, पिछले 15 दिनों से कर रहा था लाल बत्ती लगा कार का इस्तेमाल। रामगढ़ में पटरी पर मिली युवक की लाश, ससुराल आया था अनिल कुमार महतो। गुजरात के मेहसाणा से सामने आई गुंडागर्दी की तस्वीर, बिल मांगने पर रेस्टोरेंट में तलवार और लाठियों से तोड़फोड़। फिरोजाबाद के शादी समारोह में अंधाधुंध फायरिंग ने पुलिस पर खड़े किए सवाल, स्टेज पर चढ़कर बारातियों ने चलाई सैकड़ों राउंड गोलियां। दिल्ली में कोकीन के साथ नाइजीरिया का नागरिक गिरफ्तार, करीब 1 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त। झारखंड के खूंटी में अफीम की अवैध खेती के खिलाफ अभियान, 17 एकड़ में लगी अफीम की पैदावार को किया गया बर्बाद। राजस्थान के भरतपुर में रहस्यमय हालत में पुजारी की मौत, मौके से मिला सुइसाइड नोट, लेकिन पुलिस मर्डर के एंगल से कर रही है जांच। जोधपुर कोर्ट में अपने बयान से पलटे सलमान खान, कहा 1998 में पुलिस के दबाव में दिया था बयान।
सलमान ने घटना में इस्तेमाल हथियार के मालिकाना हक से झाड़ा पल्ला, खुद को बताया बेकसूर। वाराणसी के जयापुर गांव में चरखा प्रशिक्षण की शुरुआत, 30 महिलाओं को सूत काटने की ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के दिव्यांग क्रिकेटर आमिर हुसैन को मिली सरकारी नौकरी, दोनों बाह नहीं होने के बावजूद करते हैं शानदार बल्लेबाजी। खत्म होने की कगार पर है गुजरात का मशहूर केसर आम, पेड़ कटवा रहे हैं किसान। अब तक 7 में से 6 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है PSLV C-32। जुलाई 2013 में लॉन्च हुआ था पहला उपग्रह। इस साल 7 देशों के 25 उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा इसरो। PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को दी जानकारी। यूपी में मेट्रो के नक्शे पर आया कानपुर, जापान की 9 सदस्यीय टीम ने किया सर्वे। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस का पायलट रन शुरू, 4 घंटे की चार्जिंग के बाद दौड़ेगी 280 किलोमीटर। केरल में खुला, बंगाल से आए एक मजदूर के किस्मत का पिटारा, 1 करोड़ की लॉटरी निकली, पुलिस ने बैंक में खुलवाया खाता। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को अखिलेश सरकार का तोहफा, मुख्यमंत्री ने फ्री बस सेवा को दिखाई हरी झंडी। 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए राजस्थान में भरतपुर के मेयर, अगला चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास होना जरूरी। हैदराबाद में हेलमेट नहीं पहनने वाले पुलिस वालों के खिलाफ सख्ती, अब तक 100 ट्रैफिक पुलिस वालों के खिलाफ चालान। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए दिल्ली में बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर, इंदौर से लाए गए लीवर के लिए ट्रैफिक पुलिस ने किए बेहतरीन इंतजाम। जम्मू कश्मीर के विकास में सेना के योगदान को लेकर पुंछ में सेमिनार, राज्य की नामचीन हस्तियों ने की शिरकत। राजस्थान के प्रतापगढ़ में कम बारिश ने प्रवासी पक्षियों को किया परेशान, खेतों में डेरा डालने के लिए हो रहे हैं मजबूर। मथुरा में प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र के नाम पर रखा गया सड़क का नाम, डीएम ने किया लोकार्पण। दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिला नया वीसी, प्रोफेसर वाई के त्यागी ने संभाला कामकाज। हावड़ा के बेलूर मठ में बनाई जा रही है रामकृष्ण परमहंस की 181वीं जयंती, देश भर से उमड़ी भक्तों की भीड़। जारी है सर्राफा कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, ज्वेलरी पर 1% एक्साइज बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सर्राफा कारोबारियों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। गुजरात के सर्राफा कारोबार में करीब 300 करोड़ का नुकसान, एक्साइज ड्यूटी को लेकर करीब 10 दिनों से हड़ताल पर हैं कारोबारी। लगातार 2 महीने से लुढ़क रहा है कार बाजार, जनवरी के मुकाबले फरवरी में कारों की बिक्री में 4.25% की गिरावट। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के मुरीद अनुपम खेर पर करारा वार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनुपम खेर रियल लाइफ में विलन है। Welcome, Ritesh. You've got a rock star welcome here.